अगर आप किसी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पे अपने कार या फिर बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर वो गाड़ी कहीं ना कहीं टोल टैक्स देने के लिए स्लो हुई ही होगी। एंड वहाँ पे जो टोल कलेक्शन का काम होता है, इसके अलावा उस रोड को मेंटेन करने का काम एंड उसको बनाने का काम जो कंपनी करती है, वो अब अपना आईपीओ लेके आ रही है जिसका की नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये आईपीओ उन लोगों को एक गोल्डन मौका दे रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे थे, क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें कि आपको पीएमजीएसवाई देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एनएचआई का जो कॉन्ट्रैक्ट रोड होता है उसके रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। तो लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने का कोई इश्यू नहीं होने वाला, पेमेंट का भी कोई इश्यू नहीं होने वाला। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। मैं आपको इस आईपीओ के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, बेसिक आईपीओ डिटेल से लेके कंपनी डिटेल तक, कि कंपनी क्या काम करती है, क्या ये कंपनी सिर्फ रोड बनाने का काम करती है या फिर और भी कुछ काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ ही साथ हम लोग वीडियो के एंड में इस कंपनी के करंट जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, वो सारा डिटेल आपको आज इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। एज ए मेन बोर्ड आईपीओ इसका जो टोटल इश्यू साइज है ये 130 करोड़ का ही है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका क्वांटिटी हम लोग को 32.48 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा 97.52 करोड़, ये फ्रेश इशू है। वही बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 70 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 211 शेयर मिलेगा। एंड अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,770 रुपीज का है। इसका जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपीज पर शेयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर बात करें ये आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो 5 अगस्त को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 7 अगस्त तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 8 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 11 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। और इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 12 अगस्त। ये तो हो गया हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी हाईवे बनाने के अलावा और क्या क्या काम करती है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मतलब कि HIL 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड इस कंपनी को काम करते हुए 30 ईयर का टाइम होने वाला है। इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी सबसे पहले तो टोल कलेक्शन का काम करती है, इसके अलावा ईपीसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी काम करती है। साथ ही साथ ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट हैंडल करती है। यहाँ पे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी को, उसका परसेंटेज आपको काफी कम देखने को मिलेगा। एंड अगर इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग सेक्टर के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, हाईवे, ब्रिज एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के रखी है। पहला आ जाता है टोल कलेक्शन, जिसमें कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हाईवे पे जो टोल कलेक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है उसके रिलेटेड काम हुआ। एंड ये जो टोल कलेक्शन का काम होता है उसको ये बिडिंग से एक्वायर करती है। इसके अलावा HIL गिने चुने कंपनियों में जो कि अपने टोल कलेक्शन में ANPR का यूज करती है। ये कंपनी 24 टोलवे कलेक्शन के प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। एंड अभी 7 ऐसा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है जिसपे कि ये टोलवे कलेक्शन का काम कर रही है। अब अगर ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 63 ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है और अभी 20 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। ईपीसी में ये कंपनी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करती है। एंड इसका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो सब आपको मेनली मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अब अगर बात करें रियल एस्टेट वाले सेगमेंट के बारे में तो इसमें भी ये कंपनी बहुत सारा काम कर रही है, बट इससे जो इसका जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू परसेंटेज है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही रियल एस्टेट वाले प्रोजेक्ट से आता है। दैट्स वाई हम लोग इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जा रहे।
अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये कंपनी के कौन से सेगमेंट से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। तो 2024 के डाटा के हिसाब से 83.42% का जो रेवेन्यू इस कंपनी को जनरेट हुआ है वो है टोल कलेक्शन। इसके अलावा ईपीसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उससे ये कंपनी को 16.08% का रेवेन्यू जनरेट होकर आया है। एंड लास्ट में जो रियल इस्टेट वाला जो सेगमेंट है उससे ये कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 0.50% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड अगर ये कंपनी के मेन बिजनेस के बारे में बात करें, कोर बिजनेस के बारे में बात करें, जो कि इसको सबसे ज्यादा पैसा बना के देती है, तो वो आ जाता है आपको टोलवे कलेक्शन। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसमें से ये कंपनी 63 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से पैसा रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करे या फिर कोई नया मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज करे। इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, डेट्स वाई ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डाटा दिया गया ये 2022 से लेके 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो ईयरली बेसिस पे लगातार इसके रेवेन्यू में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हर एक साल 100 करोड़ से भी ज्यादा का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इसके रेवेन्यू में। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे आपको और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा ईयरली बेसिस पे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट इनकम था ये 8.52 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 13.80 करोड़ पे पहुंच जाता है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में तो इसमें जो इसका नेट इनकम है ये 21.41 करोड़ पे आ चुका है। एंड लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू में जो नेट इनकम में जो ग्रोथ आ रहा है उसके पीछे का रीजन है इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ईयरली बेसिस पे इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का जैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि इन्वेस्टर सिर्फ इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के ही लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर भी हम लोग इसके और डिटेल में जानने वाले हैं, हम लोग इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देखने वाले हैं। इसका जो ईपीएस है वो आपको 3.28 का भी देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने के बाद का जो डाटा है वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। और जो पी रेशियो है वो आप लोगों को 19.82 से लेके 21.34 का देखने को मिलेगा। तो इसका जो ईपीएस एंड पी रेशियो है ये उतना भी खराब नहीं है। वहीं बात करें ये कंपनी के आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज, आरओसीई परसेंटेज, इसके अलावा इब्डा परसेंटेज, तो तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगेन ये एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए। ओवरऑल अभी तक जितना डाटा हम लोग इस कंपनी का देखे, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, इसके अलावा इस कंपनी का जो वर्किंग है वो सभी को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ऐसे इन्वेस्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन मौका हो सकता है। वहीं अब बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि कुछ इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड इसके जीएमपी में भी हम लोगों को स्टार्टिंग से ही अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ का जो करंट जीएमपी है ये है 14 रुपीज का। अगर जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 20% पे पहुंच चुका है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस है कि इसके जीएमपी में आपको लगातार अभी अप एंड डाउन देखने को मिले। हो सकता है कि इसके जीएमपी में आपको और भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 84 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 2954 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये आईपीओ से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। अगर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है या फिर यह आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है
तो वो सारे आईपीओ के ऊपर चैनल पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।